दोस्तों, जब महाभारत काल में पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, द्वापर युग का अंत चल रहा है, कलयुग का आगमन होने वाला है। ऐसे में हम भाइयों को बताइए कि कलयुग में क्या क्या घटेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कलयुग को आखिरी युग कहा गया है। इस युग को लेकर कहा गया है कि सभी युगों के मुकाबले कलयुग में पाप कर्म ज़्यादा होंगे, लोगों में द्वेष की भावनाएं हद से ज़्यादा होंगी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी। दरअसल जब महाभारत काल में पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे नारायण, द्वापर युग का अंत चल रहा है, कलयुग का आगमन होने वाला है। ऐसे में हम भाइयों को बताइए कि कलयुग में क्या क्या घटेगा। दोस्तों, ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सभी वन में जाओ और जो भी देखो उसके बारे में आकर मुझे बताओ। दोस्तों, जब युधिष्ठिर वन से वापस लौटे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में उन लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। कलयुग में राज करने वाला व्यक्ति लोगों का दोनों तरफ से ही शोषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी आज की परिस्थिति पर बिल्कुल ही सत्य साबित होती है। दोस्तों, भीम वन से वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्होंने जंगल में एक गाय को देखा। वह अपने बछड़े को चाट रही थी, जिसकी वजह से उसका बछड़ा लहूलुहान होता जा रहा था। श्री कृष्ण ने इस बात का मतलब समझाते हुए भीम से कहा कि कलयुग में माँ की ममता की वजह से बच्चों का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरे पुत्रों के संत बनने पे माताएं उनका दर्शन करेंगी, लेकिन अपने पुत्र को साधु या सन्यासी नहीं बनने देंगी। दोस्तों, अर्जुन ने वन से वापस लौटकर बताया कि एक तरफ पक्षी दिखाई दिया जिसके पंखों पर वेदों के श्लोक लिखे हुए थे, लेकिन वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग खुद को बड़ा ज्ञानी मानेंगे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राक्षसी होगी। दोस्तों, इससे आगे सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने जंगल में 7 भरे कुएं के बीच में एक खाली कुएं को देखा। इसका मतलब बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में भूखा मरते हुए इंसान को कोई मदद नहीं करेगा। आसपास भूख से मरता हुआ इंसान दिखाई देगा, लेकिन उसे लोग अनदेखा कर देंगे। दोस्तों, नकुल ने जंगल से वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण को बताया कि एक बड़ी सी चट्टान बड़े से बड़े चट्टान और वृक्ष के टकराने के बाद भी नहीं झुक रहा था, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक गया। ऐसे में उन्होंने बताया कि कलयुग में सिर्फ हरिनाम से ही मानव समाज का पतन रुकेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वर्तमान में जो सुख मिलते हैं वो पिछले जन्म में किए गए कर्म के फल ही होते हैं। व्यक्ति की तकदीर पिछले जन्म में उसके द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही लिखी जाती है, इसलिए मनुष्य को अपना जीवन सत्कर्मों में ही लगाना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को अच्छा खाना मिलना बेहतर जिंदगी की निशानी होता है। यह सुख सिर्फ उन्हीं भाग्यशाली लोगों को नसीब होता है जिन्होंने पिछले जन्म में दूसरे लोगों का पेट भरा होगा। यह सत्कर्मों का ही फल होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ अच्छा भोजन मिलना ही सब कुछ नहीं होता, व्यक्ति में इसे पचाने की शक्ति भी होनी चाहिए। कई बार लोगों को अच्छा खाना तो मिल जाता है, लेकिन वे चाहकर भी इसे खा नहीं पाते। कई तरह की बीमारियों के कारण व्यक्ति अच्छा भोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रख पाता। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनमें खाने के साथ पचाने की क्षमता भी होती है, और गुणवान जीवन साथी मिलना किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा सुख होता है। दोस्तों, जिन लोगों के पास समझदार और गुणवान साथी हो वो किस्मत के धनी होते हैं। यह पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के बदौलत ही मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पिछले जन्म में स्त्री का अपमान करने वालों का दाम्पत्य जीवन हमेशा ही कष्ट में होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में धनी लोगों की कमी नहीं होगी, लेकिन दान देने का गुण सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति में होगा जो पिछले जन्म में अच्छा कर्म कर ये गुण हासिल करते हैं और वर्तमान जन्म में दान कर अपने अगले जन्म को भी सुधार लेते हैं। दोस्तों, सतयुग उस समय को कहा जाता है जिस युग में कोई अनैतिकता नहीं होती थी, उसमें शांति होती थी। एक पुत्र पिता के सामने नहीं मरता था, एक महिला विधवा नहीं होती थी, शरीर बीमारी से मुक्त होता था, सभी मनुष्य भक्ति करते थे, वे ईश्वर से डरते थे क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सभी कार्यों से परिचित होते थे। वे मन, कर्म या वचन से किसी को कष्ट नहीं देते थे और न ही दुष्ट होते थे। दोस्तों, पुरुष और महिलाएं जाति एक विवाहित पुरुष जो अपनी पत्नी के प्रति वफादार होता है और सपने में भी किसी दूसरी महिला के बारे में नहीं सोचता। सती एक ऐसी विवाहित महिला जो अपने पति के प्रति वफादार होती है
और सपने में भी किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती। दोस्तों, सभी पुरुष वेदों पर आधारित भक्ति करते हैं। वर्तमान में यह कलयुग है, इसमें बहुत अधर्म है। कलयुग में इंसान का भक्ति के प्रति विश्वास कम होता जाता है। या तो वो भक्ति नहीं करते हैं, या यदि वो करते हैं तो वो शास्त्रों को त्याग कर अपनी मनमानी भक्ति ही करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको ईश्वर से मनवांछित लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए अधिकतम लोग तो नास्तिक ही हो जाते हैं। दोस्तों, अमीर बनने के लिए रिश्वत, चोरी और लूट के साधन प्राप्त करते हैं, पर क्योंकि उनके अमीर बनने का तरीका सही नहीं है, वे ईश्वर के दोषी बन जाते हैं और प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हैं। दोस्तों, इंसान ईश्वर के नियमों को भूल जाता है कि व्यक्ति जो नियति है उसे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, मनुष्य अगर कोई अवैध तरीके से भी धन अर्जित कर लेता है तो वह नहीं रहेगा। जैसे एक आदमी ने अपने बेटे को सुख देने के लिए अवैध तरीके से धन अर्जित किया। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे के दोनों गुर्दे खराब हो गए। किसी तरह से किडनी भी मिल गई तो उन्होंने 3 लाख रुपए खर्च किए। उसके द्वारा अनैतिक तरीकों से अर्जित की गई पूरी धनराशि को खर्च कर दिया गया और वो कर्ज में भी डूब गए। दोस्तों, इसके बाद उसने अपने लड़के की शादी कर ली और वह 6 महीने के बाद एक दुर्घटना में मारा गया। अब न तो बेटा रहा और न ही अवैध तरीके से कमाया गया पैसा। अवैध तरीके से पैसा कमाने में क्या ही बचा लिया। दोस्तों, अवैध तरीके से पैसा कमाने में इकट्ठे हुए पाप अभी भी बाकी हैं। उन्हें सहन करने के लिए जिसे वो धन लिया था वह उसे अपने पशु, गधा, बैलगाय आदि बनाकर वसूल करेगा। लेकिन परम पिता परमेश्वर एक भक्त की नियति को बदल देते हैं, जो परम अक्षर ब्रह्मा की शास्त्र आधारित भक्त, क्योंकि यह परमेश्वर के गुणों में लिखा हुआ है कि भगवान एक गरीब को अमीर बना देता है। मांस खाना पाप है। जानिए एक छोटी सी कहानी से। दोस्तों, एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। वहाँ एक मछुआरा एक तालाब से मछलियाँ पकड़ रहा था। मछलियाँ पानी के बाहर तड़प रही थी और मर रही थी। दोस्तों, शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस पापी को क्या सजा मिलेगी? गुरुजी ने कहा, बेटा, सही समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। दोस्तों, 4-5 साल बाद गुरु और शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ एक हाथी का बछड़ा रो रहा था। उछलते और कूदते समय हाथी का बछड़ा बगल में उगे 2 पेड़ों के बीच फंस गया था। यह बाहर तो निकल गया, लेकिन बचने की कोशिश करने पर उसका पूरा शरीर चपेट में आ गया और उसके सिर पर घाव हो गया। दोस्तों, उनके पूरे शरीर में कीड़े रेंगने लगते हैं जो उनके शरीर को चुभ रहे हैं। वह हाथी बछड़ा बुरी तरीके से चिल्ला रहा है। दोस्तों, शिष्य ने गुरुजी से पूछा, हे गुरुदेव, यह प्राणी किस पाप का दंड दे रहा है? गुरुदेव ने कहा, बेटा, यह वही मछुआरा है जो उस शहर के बाहर तालाब से मछलियां पकड़ रहा था। जो शराब पीता है उसे कुत्ते के 70 जन्म लेने होते हैं। यह मल और मूत्र खाने के लिए भटकता है। इसे कई अन्य कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है और शराब पीकर शरीर के विभिन्न अंगों को भी यह नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, शरीर के 4 मुख्य अंग होते हैं, फेफड़े, लीवर, गुर्दे और हृदय। दोस्तों, शराब इन सभी को नुकसान पहुंचाती है। शराब का सेवन करने के बाद एक आदमी एक इंसान की तरह व्यवहार करने की बजाय एक पशु की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। दोस्तों, कीचड़ में गिरना, कपड़ों में शौच करना, पेशाब या उल्टी करना शराब के सेवन से धन की हानि, प्रतिष्ठा में हानि, घर में अशांति आदि होती है। सतयुग में शराब का उपयोग नहीं किया जाता। सतयुग में सभी मनुष्य ईश्वर के नियमों से परिचित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक पुरुष जो अन्य किसी महिला के साथ गलत काम करता है, एक अंधे के रूप में 70 जन्म लेता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप पर इस तरह का दुर्भाग्य कभी नहीं लगने देता। केवल एक मूर्ख ऐसा कार्य करता है। यह आग में हाथ डालने जैसा, मौत को बुलावा देने जैसा होता है। दोस्तों, जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के खेत में बीज डालता है तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। दोस्तों, वेश्याओं के पास जाना एक अनमोल गेहूं को कूड़े में फेंक देने जैसा होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह का कृत्य कभी भी नहीं करता। या तो एक बड़ा मूर्ख या शराबी बेशरम इंसान ही ऐसा काम करता है। यह विचार करने का विषय है कि शरीर से नष्ट होने पर एक पदार्थ आनंद देता है। अगर इसे शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो यह कितना आनंद देगा। यह दीर्घायु, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग, वीरता और शक्ति प्रदान करता है। एक पदार्थ जिसके माध्यम से एक अनमोल बच्चा पैदा होता है, उसका विनाश एक बच्चे को मारने के बराबर ही होता है। इसलिए अभिचार और अनावश्यक संभोग निषेध होता है। दोस्तों, एक व्यक्ति जो एक बार भी शराब पीता है वह 70 बार कुत्ते के जन्म लेता है और फिर मल और मूत्र खाता है और पीता है। जो एक अन्य महिला के साथ संभोग करता है वह 70 बार एक अंधे के रूप में जन्म लेता है।
यहाँ तक कि जो मांस का सेवन करता है वह भी तीव्र कष्ट सहता है। जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करने में किसी की सहायता करता है उसे ऊपर बताए गए पाप कर्म दंडों से 100 गुना दंड दिया जाता है। दोस्तों, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी या किसी अन्य रूप में तंबाकू का सेवन करने से कौन सा पाप लगता है? प्रभु ने बताया कि उस व्यक्ति को जघन्य पाप लगेंगे। जब कोई व्यक्ति जो तंबाकू का सेवन करता है हुक्का, बीड़ी या सिगरेट का धुआं निकालता है, वह धुआं उसके छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर वे बच्चे जल्दी ही वशीकरण अपना लेते हैं और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। दोस्तों, इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसा कर्म संसार में रहकर किया है उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ता है। दोस्तों, यही संसार का एक नियम है, इसलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से भी समझ सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है पर अंधेर नहीं होती। ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया है हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ, ये अपने आप जीवन के अनुभव से सीखने पर मिलता है। दोस्तों, क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब करने आते हैं? दोस्तों, इंसान को अपना किए का दंड अवश्य ही मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म फल के बारे में कहा है कि इंसान को अपने कर्म का फल उसे अपने जीवन काल में भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, कर्म करते समय सदैव सचेत रहें, क्योंकि कर्म फल कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों, दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को देखकर अपनी जगह ठोकी थी तो उसकी जगह तोड़ दी गई। दुर्योधन ने छाती ठोकी थी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। दोस्तों, भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखा और सहन करने का पाप किया था तो असंख्य तीरों में बींधकर अपने पूरे कुल को एक एक करते हुए मरते हुए उन्होंने देखा। दोस्तों, भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने अपनी 4 पीढ़ियों को मरते हुए देख रहे थे। जब तक उन्होंने यह सब नहीं देख लिया तब तक वह मर नहीं पाए। दोस्तों, यही उनका दंड था। दोस्तों, धृतराष्ट्र का दोष था कि पुत्र मोह में 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का उन्हें दंड मिला था। 100 हाथियों के बराबर बल वाले धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सके। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला, बल्कि दंड पांडवों को भी मिला था। दोस्तों, द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली, सो उसकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर आ गया। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। दोस्तों, अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों से अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की गलानी से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। दोस्तों, युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया था तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्धभूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। दोस्तों, यह एक झूठ उनके सारे सत्य पर भारी पड़ा। धृतराष्ट्र के लिए इससे बड़ा दंड क्या ही होगा। दुर्योधन को गधा युद्ध दिखाया था स्वयं बलराम ने। दोस्तों, एक अधर्मी को गधा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला था। उसके सामने उसके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। दोस्तों, उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, श्री कृष्ण और महात्मा बर्बरी। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया था और बर्बरी को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया था। लोग पूछते हैं कि बर्बरी का वध क्यों हुआ। यदि बर्बरी का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथाचित दंड नहीं मिल पाता। दोस्तों, श्री कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। श्री कृष्ण उन अपराधियों को दंड देने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। दोस्तों, कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा ही महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितने भी बड़े योद्धा क्यों न रहे हों, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में संयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। दोस्तों, स्त्री कोई वस्तु नहीं होती, उसे दांव पर लगाया नहीं जाता। श्री कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े थे कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े थे दुशासन ने। दोस्तों, श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों ही अपराधियों का समूल नाश किया
किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। दोस्तों, इसी के साथ कलयुग में कैसे होगा पापी आत्मा का हिसाब किताब की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।